गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा कि एक सीरीज चल रही है हमारी पॉलिटिक्स की, जो टीसीएस जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी के एग्जाम्स में। तो आज उसकी क्लास नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कर रखी है। जो भी स्टूडेंट इन इस तीसरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास वाली वीडियो को जरूर चेक करिए। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज हम अपनी क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा, जैसा रहेगा हम देखते चलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप उन दोनों क्लास को जरूर देखिए। जितने भी स्टूडेंट आज नए जुड़ रहे हैं, जो भी हमारी वीडियोस को नया देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बार वो दोनों वीडियो जरूर देखेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आने वाली वीडियोस में क्या होता है कि वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट। मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 356 के थ्रू यूज किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू लिया जाता है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 356। ठीक, बिल्कुल एक बार में पढ़ना है और उसको रट के रखना है कि राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई कितने आर्टिकल हैं, तो आपको याद रखना है 395। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, उन आर्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर मेन बात की जाए कि मेन आर्टिकल अभी भी कितने हैं, तो वो 395 ही है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि जो मेन आर्टिकल है वो कितने हैं, आपके 395। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब कोई भी भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। बोला जाता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब जो रूल सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीज घोषित कर दी, वो सभी न्यायालय उस बात को मानेंगे। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऐसा आर्टिकल 141 है। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका, 141। 141 आर्टिकल आपको याद रखना है किस चीज के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहा है तो उस बात को मानने के लिए सारे के सारे न्यायालय क्या होंगे, बाध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अभी की बात करें, तो याद रखिएगा कि जो ये एंग्लो इंडियन वाले लोग हैं, अब ये नामित नहीं किए जाए, ये आर्टिकल हटा दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 2019 का है, 2019 का है, इसलिए आपको याद रखना है। लेकिन अब अगर कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो उस समय के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो 331 होगा। उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा आपका, 331 होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो क्या करते हैं कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन के दो लोगों को, मेंबर को नामित करते हैं, वो आर्टिकल नंबर 331 था, जो कि अब हटा दिया गया है, जो कि अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था, एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए स्टेट को बनाने की अगर व्यवस्था अगर बात करें तो किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि न्यू स्टेट आप बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद के किसी भी सदन तथा इसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्णय मुख्य रूप से भारत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो कल के लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था। जो लेक्चर नंबर 2 लिया गया है उस लेक्चर नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन था, और देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है एसएससी के पेपर में। ठीक, तो आपको ये याद रखना है क्या कि ऐसे ही फायदा होता है क्या कि जब आप वहां पर जाएंगे हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो कल वाली क्लास में भी सेम क्वेश्चन था और आज भी देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आपको मैंने कल बताया था कि आर्टिकल नंबर 105 यही बताता है आपको पावर
प्रिविलेज और इम्यूनिटीज के बारे में। जितने लोगों ने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर इस वीडियो को देखें। हो सकता है कि इसी 30 क्वेश्चन जो आप 30 क्वेश्चन आज कर रहे हो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक, तो 66 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? 105। 105 नंबर का जो आर्टिकल है वो संसद के किसी भी सदन और उसकी समितियों और सदस्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्या कहता है कि मैटर्स which are not points of order can be raised by way of special mentions under rule of लोक सभा। कहता क्या है? वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख तरीके से उठाया जा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा प्रश्न है कोई जिनका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य जो प्रश्न जिन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं होता है उसको आप लोकसभा के, अगर हमें लोकसभा में उसको पेश करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। तो आपसे बोला जाएगा इसमें कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है 377। ठीक है ना, 377 के तहत आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में इस चीज को क्या कर सकते हैं, उठाया जा सकता है इस विशेष मुद्दे को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्या कहता है? फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है पीछे। ठीक है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ठीक, शायद अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखी हो तो ये आर्टिकल नंबर 330 था। ये आर्टिकल नंबर कौन सा? 330 था। ठीक है ना, कौन सा था? 330। ये हमने शायद मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में किया था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियां, मतलब आप इसको कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन दोनों को आर्टिकल नंबर 330 के तहत क्या किया जा सकता है, रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध। देखिए फिर से ये क्वेश्चन फिर से आया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा हुआ है, दूसरे वीडियो में भी देखा हुआ, और देखिए आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात की गई है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 54। मैंने उस समय भी आपको बोला था कि क्वेश्चंस को आपको रट जाना है। आर्टिकल नंबर 54 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो आर्टिकल नंबर 54 के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फिर से सेम क्वेश्चन, आप क्लास नंबर 1 जरूर देखिएगा, वहां पर भी मैंने बोला था आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर कौन सा है? 280। वित्त आयोग की बात आर्टिकल नंबर 280 में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, मतलब वो क्या कहता है कि फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा कि इंडिया के कंटेन्स फॉर्मेट ऑफ ओथ, शपथ के बारे में बात की गई है। तो किस बारे में शपथ के बारे में बात की गई है, तो आप ध्यान से समझे। शपथ के बारे में बात जो की गई है वो है शेड्यूल 3। वो कौन सा है? शेड्यूल 3। याद रखना ये आर्टिकल नहीं पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शेड्यूल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? शेड्यूल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो अनुसूची। ठीक है ना, तो किस अनुसूची के तहत जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो किस आर्टिकल के थ्रू शपथ लेते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है ना, तो वो आर्टिकल, वो शेड्यूल कौन सा है? आपका 3rd शेड्यूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। तो आप यहां पे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किस आर्टिकल के थ्रू कहा जाएगा, तो आपको रखना है याद आर्टिकल नंबर 75। ठीक है ना, जो आपकी मंत्रिपरिषद समूह है लोकसभा की, वो किसके प्रति जवाबदेही करेगी, तो आपको याद रखना है कि ये किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल नंबर 75 है। ठीक है, 73rd नंबर क्या कहता है कि भाई भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण दीवानी, न्यायिक और सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है 144। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, फिर से ये याद रखिएगा, ये आने वाले फिर से किसी न किसी स्लाइड्स में क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप याद रखना है कि 144 में ये कहा गया है कोई भी अथॉरिटी हो
कोई भी आपकी दीवानी हो, कोई भी न्यायिक मामला हो, वो सब के सब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन, आपको अगर याद हो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात की थी और एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी। ये दोनों के दोनों जो थे, वो आपको याद रखना, ये दोनों के दोनों स्टेट लिस्ट में थे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो दोनों लेक्चर, तो स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर दोनों के दोनों किस लिस्ट में शामिल किए गए थे, स्टेट लिस्ट में। देखिए यहां पर एक दूसरा फॉर्मेट फिर से पूछा कि भारत के संविधान के अनुसार जो आपके लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री है, ये किस सूची में आते हैं इस हमारे भारत के संविधान में। तो आपको याद रखना है, देखिए फिर से स्टेट लिस्ट में आते हैं, इसका मतलब तीन बातें हो गई हैं। एक हो गया आपका स्पोर्ट, एक हो गया आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तीसरा बात जो आप दिमाग में रखना है आपको, वो है लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री। मवेशी और पशुपालन भी स्टेट लिस्ट का ही हिस्सा है, राज्य सूची का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करें तो बोल रहा है क्या, आर्टिकल नंबर 17। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल नंबर 17 कल की क्लास में भी हमने किया हुआ है। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किसको डील करता है आर्टिकल नंबर 75? तो आप सभी को पता है कि अनटचेबिलिटी। ठीक, और मैंने आपसे बोला था कि कल आप इसको बिल्कुल रट जाइए कि आर्टिकल नंबर 17 जो है वो किस चीज के लिए है, आपका अनटचेबिलिटी के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन। फिर से देखिए, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको ये आर्टिकल बिल्कुल रट के रखना है। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 15 है, आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि आप इन चीजों के मामले में आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, उसके रिलीजियन से, उसके रेस से, उसके कास्ट से, उसके प्लेस ऑफ बर्थ से, उसके सेक्स से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि पार्ट 8, कल वाली क्लास में भी था ये क्वेश्चन, आज की क्लास में फिर से रिपीट हुआ है। पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, वो किसके साथ डील करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसके साथ डील कर रहा है, तो आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, पार्ट 8 जो आपका भारत के संविधान का भाग 8 है, वो किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ठीक, ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको सम्मिलित किया गया है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आपको ये बिल्कुल रट्टा मार के रखना है, 338 बी। ठीक है ना, एनसीबीसी की अगर बात की जाएगी तो ये किस आर्टिकल के थ्रू आता है? तो आपको ये याद रखना है 338 बी के तहत आता है ये आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? ठीक है ना, मतलब इस आर्टिकल में ये कहने की बात वो कह रहा है कि भाई एक हिस्से में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाएगी, इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 347। ये थोड़ा सा अलग है, आप इसको ऐसे ही बिल्कुल रट्टा मार के रखिएगा, ऐसे ही बिल्कुल इसको याद कर जाइए। ठीक है ना, कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ठीक है ना, जो आपकी पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। तो आपको याद रखना है इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, 368। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है आपका? 368। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप इसको याद रखेंगे कि जो भी पार्लियामेंट है, जो भी हमारी संसद है, वो किसके तहत संविधान का संशोधन कर सकती है? तो आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है ना, याद रखना है आपको एंसिलरी पावर से, सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो सहायक जो आपकी शक्तियां हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, वो किस आर्टिकल के थ्रू जाएंगी? तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 140। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 140। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में कर रखा है ये क्वेश्चन,
कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कितने आर्टिकल इसके थ्रू आते हैं, तो आपको याद रखना है 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 25 टू 28 ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जिसमें एक फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आता है जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक डील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83rd क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, याद रखना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसके थ्रू आता है, आर्टिकल नंबर 148। फिर से आप याद रखेंगे कैग, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 148 इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। 148 148 के तहत आता है आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कौन सा पेयर अनमैच्ड है, मतलब आप उसको मैच नहीं करा रहे हैं, जो मैच किया गया है वो गलत है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर अगर आपसे बात की जाए कि भाई शेड्यूल ऐसा कौन सा है, तो आपको बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जो ये सेकेंड शेड्यूल होता है, सेकेंड शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड शेड्यूल लैंग्वेज का नहीं है, जो लैंग्वेज का शेड्यूल है वो 8वां है। पहला शेड्यूल जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, ये बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया है। जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ के लिए है, बिल्कुल सही मैच किया गया है। जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा में सीट का अलोकेशन है, ये अभी पीछे गया था ये क्वेश्चन, आपको पता होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। इसका मतलब केवल एक ही ऐसा फॉर्मेट है जो मैच नहीं है और वो है सेकेंड शेड्यूल, ठीक है ना, याद रखना है आपको इस चीज को। तो सेकंड शेड्यूल में आपको याद रखना है लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए यही गलत होगा, बाकी तीनों के तीनों अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल मैच। अगर हम 85th नंबर की बात करते हैं, तो बोला यह जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है ना। ये जितने भी आपके ये क्वेश्चंस आते हैं ना, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स वाले, आप इन आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 85th का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 244 244 ए, जिसको आप हिंदी में क बोलते हैं, इंग्लिश में 244 1 बोला जाता है, ठीक है ना। तो किस संविधान के अनुच्छेद में बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 244 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। अगर आपने कल वाली वीडियो देख रखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में जरा सा भी गलती नहीं होगी, सीधा आंसर होने वाला है मिजोरम, ठीक है ना। कल भी मैंने आपको समझा रखा है, एक बार आप जाकर के उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है, तो वो केवल मिजोरम है, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि वित्तीय आपातकालीन प्रावधान, फिर से ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 का है, वित्तीय आपातकालीन प्रावधान, ठीक है ना, ये किस आर्टिकल के थ्रू लिया जाता है, तो आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका, 360, ठीक है ना, जो वित्तीय आपातकाल को बताता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो बोला यह जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में याद रखिएगा एक स्पीकर होना चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 93 है। आर्टिकल 93 जो है वो डील करता है स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान होगा। फिर से सेम क्वेश्चन और क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 का रिपीट हुआ है कि विधानसभाओं का गठन किस प्रावधान के थ्रू किया जाता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 168 है जो ये बताता है कि विधानसभाओं का गठन किया जाएगा राज्य में, ठीक। और 90th नंबर हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपने, और इसमें बोला गया कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 49 में किसके बारे में बात की गई है, तो याद रखना है आर्टिकल 49 में स्मारकों के बारे में बात की गई है, प्राकृतिक महत्व के स्मारक तथा स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण में, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। तो आई होप इन 30 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करिए। अगर आपको कोई सजेशन हमें देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या हम इसको और अच्छे से, कैसे इसको हम और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम में आपको फायदा हो, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।